आज मार्केट कैसा रहे? कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली, उधर से डाउ जोन के अंदर भयंकर गिरावट देखने को मिली, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी भयंकर गिरावट देखने को मिली। एफआई की तरफ से 2034 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, डीआई की तरफ से 1361 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर निकल के आए। 19,600 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त 2 लाख की कॉल राइटिंग बड़ा जबरदस्त बैठा हुआ है। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें 19,500 के लेवल पर भी यहाँ पे पुट राइटिंग बड़ा जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, 1,86,000 की पुट राइटिंग। और कल मार्केट ने ठीक 19,480 का लो लगाता है और थोड़ा सा रिकवर करने की जरूर कोशिश की। लेकिन अभी ग्लोबल मार्केट की तरफ से जो संकेत नजर आ रहे हैं, डाटा के अकॉर्डिंग जो संकेत नजर आ रहे हैं, वो थोड़े से नेगेटिव नजर आ रहे हैं। ऊपर से ये कॉल राइटिंग यानी 19,700 के लेवल पर भी बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग, और कल मार्केट के अंदर एक गिरावट दबाव फिर से देखने को मिला था। ऐसे में अगर हम देखें टेक्निकल तौर पे हमारे पास जो एक कल का लो था, ये लो हमारे पास एक छोटा सा सपोर्ट का काम बिल्कुल काम करता हुआ नजर आएगा, यानी 19,480 का। जैसे ये 19,480 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड हमारे पास मोमेंटम कहां तक चला जाता है, 19,400 420 तक का एरिया हमारे पास क्या रहेगा, पुट साइड के लिए तैयारी हो जाएगी, बिल्कुल नीचे की डाउन ट्रेंड के लिए। लेकिन अगर हम देखें 480 का लेवल जब तक मार्केट के पास सपोर्ट रहेगा, मार्केट एक फिर से रिकवर करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अभी अगर हम देखें कल मार्केट के अंदर ठीक यहां से मार्केट ने दोबारा से एक बड़ा ब्रेक डाउन क्लोजिंग दिया। ये देख रहे हो ना बिल्कुल एक कैंडल को, ये कैंडल को नोटिस करो, जितनी तेजी यहां पे आते होते टाइम लगा, एक ही कैंडल के अंदर माल बिल्कुल यानी एक तरह से गिरावट वाले हावी होते हुए नजर आए मार्केट के ऊपर। और ये ब्रेकडाउन एक साफ संकेत दे रहा है कि मार्केट यहां से थोड़ा सा नेगेटिव संकेत की तरफ और रुझान कर सकता है। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें तो जो यहां पे हाई लगता हुआ नजर आया था कल दोपहर को, कल वाला हाई तो ये था, लेकिन उससे पहले हमारे पास ये हाई रहेगा, क्योंकि सुबह सुबह मार्केट ने बड़ा ब्रेकडाउन दे दिया था। अब ये बड़ा ब्रेकडाउन पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हो पाया था, दोबारा से एक यानी मोमेंटम क्या हो जाता है, मार्केट गिरता है, थोड़ा सा रिकवर करता है, प्राइस एक्शन, ये गिरावट हमें साफ साफ दिखाता है कि ये मोमेंटम यहाँ पे प्राइस एक्शन बना, और ये भी मोमेंटम वही आ रहा है, ये मोमेंटम हमारे पास प्राइस एक्शन। तो ये जहां से दोबारा से गिरावट आई, ये लेवल हमारे पास बन चुका है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया, और ये लेवल निकल के आ रहा है अभी 19,570, यानी मार्केट 570 को ब्रेकआउट करेगा तभी तेजी दिखा पाएगा, नहीं तो मार्केट क्या करेगा, एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो बिल्कुल मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए शॉर्ट की साइड बिल्कुल दिखाएगा। लेकिन नीचे की साइड अगर कहां तक जाएगा मार्केट उसकी बात करें तो पहले तो हमारे पास 480 का लेवल हो गया, और उसके नीचे देखें तो बिल्कुल 420 का लेवल। लेकिन एफआई की तरफ से अगर हम देखें तो पूरे लॉजिक के साथ आपको एक लेवल बता रहा हूं, कहां पे कॉल है कहां पे पुट है, सपोर्ट करना आपका काम। तो यहां पे हमारे पास क्या रहेगा, एफआई की तरफ से 2034 करोड़ की बिकवाली हावी होती हुई नजर आई फिर से, डीआई की तरफ से सपोर्ट जरूर मिल रहा है 1361 करोड़ का। यानी अगर हम देखें लगातार एफआई का इतना भयंकर मूड खराब, आप देख रहे हो ना, पिछली 18 सितंबर से ये बिकवाली दिन प्रतिदिन लाल रंग में छाई हुई है, देख रहे हो बिल्कुल इतना भयंकर लाल रंग है पिछले 18 सितंबर से लगातार एफआई की तरफ से बिकवाली। डीआई की तरफ से खरीदारी जरूर आ रही है, लेकिन इसके मुकाबले खरीदारी कम कर रहा है, जो एफआई बिकवाली कर रहा है उसके मुकाबले खरीदारी बिल्कुल कम आ रही है। डाटा जो हम देख रहे हैं ये डाटा हमारे पास कैश का डाटा, यानी कैश डिलीवरी के अंदर उन्होंने खरीदारी बिकवाली की है। और हम ट्रेडिंग कहाँ करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग करके चलते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन में इन दोनों बड़े प्लेयर की पोजीशन को हमने जानना जरूरी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देखते हैं, इसके साथ ऑप्शन चैन डाटा पीसीआर रेशो 0.74 का आ रहा है। लेकिन इन सबके साथ ही डाटा देखना जरूरी है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन इस डाटा के अंदर छिपी हो। तो इस डाटा को हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करके चलेंगे, यानी रिटेलर
रिटेलर हमारे पास क्या, रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। अभी रिटेलर पहले क्या था, 59% यहाँ पे पोजीशन कॉल की साइड बना के बैठा था और 40% जो था पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चला था। लेकिन कल यहाँ पे रिटेलर ने क्या किया है, 62% आ चुका है कॉल की साइड पोजीशन बना गया है, 37% पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। यानी रिटेलर पूरी तरह से ऑप्शन के अंदर लॉन्ग की साइड 3%, मार्केट गिर रहा है, रिटेलर बाय ऑन डिप्स मोड में है। ये होता रिटेलर कि कहां फंसता जा रहा है, क्या इसके साथ बड़ा प्लेयर भी ऑप्शन में कॉल की साइड बैठ रहा है, उसको भी देखेंगे। लेकिन अभी रिटेलर हमारे पास क्या आ रहा है, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा है। लेकिन यहां पे स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें, 90% लॉन्ग था और 9% शॉर्ट था यहाँ पे फ्यूचर स्टॉक की साइड। अभी 89% आ गया, 1% यहाँ पे बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग होती नजर आई है। 10% यहाँ पे शॉर्ट की साइड, यानी 1% शॉर्ट की साइड बिल्कुल अपनी पोजीशन को बनाता हुआ रिटेलर समझ में आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 62% यहाँ पे रिटेलर अपने फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर पोजीशन जो है ना लॉन्ग की साइड, उसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और ही गेम खेलने वाली है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें, डीआई की तरफ से हमें खरीदारी मिलनी है 1361 करोड़ की। ये खरीदारी देख रहे हैं, बिल्कुल ये खरीदारी तो इसकी कैश के अंदर आएगी। फ्यूचर के अंदर अगर हम देखें, इसको डाटा कंपेयर करें पिछले 2 दिन का, तो डीआई यहाँ पे क्या है, 42% कॉल की साइड पोजीशन बना के चला था, 57% पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी डीआई को देखें तो डीआई यहाँ पे 42% ही आ रहा है कॉल की साइड, 57% आ रहा है शॉर्ट की साइड। यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है, छोटा मोटा पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है। यानी पोजीशन जो है एज इट इज बनी हुई है, लेकिन 57% जो है शॉर्ट की साइड ऑप्शन में बैठे हुए पुट की साइड, यानी 57% पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा है डीआई। तो यहां पे रिटेलर 62% कॉल की साइड है, कुछ और ही होता जा रहा है यहाँ पे। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, 7.44% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 92.55% शॉर्ट किया गया। अभी यहाँ पे 7.43% आ गया है, यानी इस डाटा के मुकाबले तो कुछ ही कम नजर आ रहा है। ये डाटा यहाँ पे 92% अभी भी शॉर्ट की साइड ज्यादा बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों साइड अगर हम देखें, ऑप्शन की साइड भी और फ्यूचर की साइड भी हावी पोजीशन कहां पे नजर आ रही है, शॉर्ट की साइड पोजीशन नजर आ रही है। तो ये डीआई का मूड बन रहा है कि मार्केट के अंदर डीआई ने भी कोई बड़ी पोजीशन नहीं बना पाया। लेकिन यहां पे कल मार्केट ने ऐसे लेवल पे क्लोजिंग दिया है, निफ्टी ने ये लेवल देख रहे हो बिल्कुल अच्छे वाला, ये ठीक हमारे पास, ठीक है भाई, ये वाला कल का लो एक सपोर्ट काम करेगा 19,480 का लेवल, ये तो हो गया हमारे पास बिल्कुल सपोर्ट के तौर पर। लेकिन अपर साइड पे अगर हम रेजिस्टेंस के तौर पर देखें तो 19,570 हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस रहेगा, ये नीचे सपोर्ट। और ऊपरी साइड जब तक इस दायरे में बाजार रहेगा तो मार्केट क्या खेलेगा, प्रीमियम डिके कर जाएगा, आपको बिठा बिठाए यहाँ पे प्रीमियम खत्म कर देगा। और ऐसे भी आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ऐसे में हमारे पास जब तक 570 को ब्रेकआउट नहीं करता, जब तक हमारे पास 620 640 के लेवल यानी ऊपर की साइड लेवल बिल्कुल नहीं सामने आएंगे। 640 के ब्रेकआउट के बाद ही हम मान सकते हैं मार्केट के पास 19,720 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे एक रेजिस्टेंस का टारगेट के तौर पर काम करेगा। लेकिन अगर 480 के लेवल को ब्रेक डाउन किया तो नीचे की साइड हमारे पास क्या रहेगा, 19,420 का लेवल। और 420 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, यानी इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास बिल्कुल 320 का लेवल। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू बताया, ऑप्शन चैन डाटा के साथ आपको क्लियर आसानी से समझाने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें, बैंक निफ्टी ने बड़ा गेम खेला यहाँ पे, बैंक निफ्टी ने बड़े बुरी तरह से कल इसके अंदर भी बड़ा ब्रेकडाउन आया। ये ब्रेकडाउन आया ना कल बैंक निफ्टी की साइड, एक बार दोबारा लेवल आपको समझा देता हूं बैंक निफ्टी के, बड़ा सिंपल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। ये तो हमारे पास एक डबल टॉप एरिया बिल्कुल भाई, क्योंकि मार्केट ने वैसे लॉजिक पूरा बताया मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर। और ये हमारे पास नीचे की साइड ये सपोर्ट जोन बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे बना हुआ है, यानी नीचे की साइड 44,180 बैंक निफ्टी के पास है स्ट्रॉन्ग लेवल। अब कल मार्केट ने क्या किया, सुबह सुबह ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद साइड में झूला झुला दिया। तो ये जो झूला झुलाया है मार्केट के अंदर, कहां से, यहां से गिरावट,
प्राइस एक्शन, फिर गिरावट। तो ये हमारे पास रहेगा बिल्कुल एक तरह से एक टेक्निकल तौर पे रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 560 का लेवल, यानी 44,560 के लेवल के अबाव ब्रेकआउट आता है तो ही हम मान सकते हैं 44,770-50 की तरफ मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी दिखाई दे। लेकिन नीचे की साइड हमारे पास जो ये एरिया निकल के आया है 44,180 का लेवल, इसको अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो कहानी हमारे पास खराब हो जाती है। नीचे की साइड बैंक निफ्टी हमें कहां तक दिखाई दे सकता है, ये लेवल जहां से तेजी स्टार्ट हुई थी 1 सितंबर को, कहां से 43,900 800 के लेवल थे जो नीचे की साइड, ये हमारे पास बिल्कुल रहने वाले हैं एक तरह से सपोर्ट के तौर पर। तो नीचे की साइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट कौन सा आएगा भाई, जैसे ही 180 के लेवल को, यानी ये जोन, ये 44,180 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है ये सपोर्ट, तो नीचे की साइड हमारे पास ठीक 44,000 की तरफ, और इसके नीचे देखें तो बिल्कुल हमारे पास 43,900 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी की साइड। लेकिन ऊपर की साइड सेल ऑन राइज के लिए हमारे पास क्या रहेगा, 44,560 स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हम मान सकते हैं, यानी एक तरह से जोन हमारे पास ये 44,560 से लेके 44,600 का जोन, इस जोन को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड हमारे पास रहेगा 44,750 का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी की साइड। लेकिन इन सबके साथ ग्लोबल मार्केट की तरफ एक बार नजरें डाल, देख रहे हो कितना भयंकर लाल रंग छाया हुआ है ग्लोबल मार्केट के अंदर। तो पहले यूरोप की बाजार की साइड अगर हम देखें, फिटसी यूके यहाँ पे 40 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है बिल्कुल। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं 162 पॉइंट की गिरावट, 1% से ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। सीएससी फ्रांस की साइड जाएं 70 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल देखने को मिल रही है, 1% से ज्यादा गिरावट। नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड अगर हम नजर डालें तो यहाँ पे 248 पॉइंट की गिरावट, 1.5% से ज्यादा गिरावट, एक भयंकर क्रैशिंग मान सकते हो। निक्की जापान 521 पॉइंट की गिरावट, 1.5% से ज्यादा गिरावट बिल्कुल देखने को मिल रही है एशिया निक्की जापान की साइड। S&P 500 58 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, 1% से ज्यादा गिरावट। तो भाई डाउ जोन को अगर हम देखेंगे तो 430 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन के अगर नोटिस की गई है, तो पूरी तरह से अगर हम देखें भाई ग्लोबल मार्केट में पूरा दबाव एक भयंकर गिरावट के संकेत बिल्कुल देता हुआ नजर आ रहा है। उधर से कल भी हमें गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इन सब के साथ एक बड़ा प्लेयर है जो मार्केट का गेम बदल देता है, वो कौन है, एफआई। तो एफआई को अगर हम देखें पिछले 2 दिन का डाटा, तो एफआई का मूड जो नजर आ रहा है 27% क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 72% पुट की साइड पोजीशन बना के गया। अभी एफआई को अगर हम देखें 24% आ चुका है कॉल की साइड, यानी 3% माइनस हो गया है। रिटेलर ने क्या किया था, 3% पॉजिटिव, एफआई बड़ा प्लेयर क्या करके चल रहा है, माइनस करके चल रहा है। वो कहां पे शिफ्ट हो गया भाई, पुट की साइड शिफ्ट होता नजर आ रहा है। 75% बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन बना गया है, कौन, एफआई बड़ा प्लेयर। तो ऐसे में पोजीशन जो नजर आई नेगेटिव, लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड 47% था, लॉन्ग की साइड 52% था, शॉर्ट की साइड अभी अगर हम देखें 46% आ रहा है और 53% आ रहा है बिल्कुल फ्यूचर शॉर्ट की साइड, यानी 1% यहां भी शिफ्ट होता नजर आ रहा है शॉर्ट की साइड। यानी कैश के अंदर बिकवाली, ऑप्शन के अंदर बिकवाली, फ्यूचर के अंदर बिकवाली, तीनों सेगमेंट के अंदर बड़ा प्लेयर का कोई मूड नहीं बन रहा है। तो रिटेलर क्यों यहां पे लॉन्ग करके चला है, चलो ठीक है करके चला है तो प्रॉफिट भी देख लेगा कितना होता है। लेकिन यहां पे हमारे पास क्या रहेगा, प्रो की साइड अगर हम देखें तो प्रो यहां पे पिछले 2 दिन का डाटा हमारे पास बिल्कुल रहेगा। तो 55% यहां पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना रहा था, 44% शॉर्ट की साइड। अभी 56% आ चुका है कॉल की साइड, 43% पुट की साइड, यानी 1% हल्का पॉजिटिव मोड देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा डिप लेने की कोशिश की गई, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें अभी कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं बना पाया। फ्यूचर स्टॉक की साइड देखें तो 75% लॉन्ग था, 24% शॉर्ट था। अभी क्या आ रहा है 75%, 24%, सेम डाटा।
कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर हम देखें एफआई और रिटेलर 3% माइनस प्लस होते हुए नजर आ रहे हैं। तो लेकिन बड़ा प्लेयर अगर माइनस हो रहा है तो थोड़ा सा दबाव हमारे पास बिल्कुल बन जाता है। यानी सिनेरियो क्या निकल के आ गया हमारे पास, एक तरह से मार्केट के ऊपर सेल ऑन राइज का, ऊपरी लेवल से ग्लोबल मार्केट खराब संकेत, भयंकर वाले, कोई छोटे मोटे नहीं है, भयंकर बड़े वाले, 1-1 की गिरावट नजर आ रही है। तो ऐसे में मार्केट के पास तो भाई एक बड़ा गैप डाउन की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे पास 80 से 90 पॉइंट का गैप डाउन निफ्टी की साइड हमें देखने को मिले एक संभावना के तौर पर। और मार्केट कैसा रहेगा, मार्केट एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो बिल्कुल मार्केट के पास बनता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ हमें देखना है कि नीचे का सपोर्ट कितना काम कर पाता है।